हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज की मेरी वीडियो है एमए प्रीवियस के जो हमारा पेपर है इंग्लिश लिटरेचर के, उसके ऊपर। ये गाइज हमारा पेपर 1 रहेगा और ये पेपर है हमारा 2022 का। तो गाइज जो भी आप मतलब इस साल जो आप पेपर देंगे एमए प्रीवियस का, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ताकि आप इससे आइडिया लगा सकेंगे कि हमारे किस टाइप के पेपर आने वाले हैं। सो गाइज जो एमए प्रीवियस है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ कि जो एमए प्रीवियस है उसमें हमारे 4 पेपर होते हैं। ये मैं राजस्थान की कोटा यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ। जो पेपर 1 है एंड पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4, ये 4 पेपर हमारे जो एमए प्रीवियस है उसमें लगते हैं कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर। और जो गाइस जो पेपर 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, ये जो पेपर है हमारे एमए फाइनल में लगते हैं। सो गाइस ये जो 5 पेपर है 5th to 9th तक, ये चीज़ें मैंने आपके लिए कवर करवा दी है। और ये वाले पेपर जो मैंने यूट्यूब पे डाल रखे हैं, अगर आपको भी कोई एमए फाइनल में है तो आप वो वाला पेपर भी देख सकते हैं। सो गाइस मैं स्टार्ट करती हूँ। ये जो हमारा पेपर 1 है ये इंग्लिश लैंग्वेज एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर है और 3 घंटे का हमारा टाइम पीरियड रहता है और 100 मार्क्स का ये रहता है। सो गाइस हमारे पास इसमें 3 सेक्शंस रहते हैं, ठीक है। सो जैसे यूनिट 1 है, इसमें हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे, 10 क्वेश्चंस रहते हैं गाइस हमारे पास इसमें, एंड 10 क्वेश्चन रहेंगे 1-1 मार्क्स के। सो गाइस ये हमारे पास बट गाइस पहले ये क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। गिव फोनेटिक ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एनी 10, है ना। तो 10 इनने बहुत सारे दे रखे हैं जैसे एग्जामिनेशन, मतलब आपको इनमें से जो भी अच्छा लगे, टीचर साइकोलॉजी, ये सारे पेपर वगैरह इनका सब दे रखा है इनने। तो इनके से आपको जिसकी भी कुछ डेफिनेशन आती हो तो आप उसको लिख सकते हैं। बट ये 1 नंबर का है और हमको ये सारे नहीं करने हैं। जो हमें 10 आते हैं, जो सबसे अच्छे से आते हैं, वही करने हैं। एंड जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हमारा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वर्ड स्ट्रेस सबस्टेनियस्ट योर आंसर बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स। एक तो ये वाला क्वेश्चन है, और इसके जो और में अथवा में जो एक क्वेश्चन है, मार्क प्राइमरी स्ट्रेस और एनी 10। तो प्राइमरी स्ट्रेस पे हमें ये मार्क करना है। 10 है, इसमें बहुत सारे दे रखे हैं, तो हमें 10 के बारे में लिखना है। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको, जैसे लैंग्वेज है, सेंटेंस है, सिविलाइजेशन है, नेशनल है, रिलीजन है, इनमें से जो भी मतलब आपको अच्छे से आता हो आपको वही लिखना है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी करें। और गाइज एक चीज़ और, कि जो क्वेश्चन हमें सबसे अच्छे से आता है सबसे पहले हमें वही करना है। ऐसा नहीं कि आप लाइन से करने के चक्कर में जो अच्छा नहीं है वही पहले कर दें, तो इससे क्या हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं और ये हमारा थोड़ा बैड इंप्रेशन पड़ जाता है। सो गाइज अभी मैंने आपके साथ यूनिट 1 कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं। सो हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अटैम्प्ट एनी 2 अटैम्प्ट करने हैं हमें यहाँ पे। फर्स्ट तो ये करना ही है, इसके साथ साथ हमने इन दोनों में से एक कर दिया है, ओके। अब हम यूनिट 2 की ओर चलते हैं। अटैम्प्ट एनी 2 अलोंग विद दियर सब पार्ट इफ़ एनी। तो यूनिट 2 है, तो अब हमारा 4th क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आइडेंटिफाई द स्पोका SPOCA पैटर्न इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो एक तो ये वाला क्वेश्चन है हमारा, ये वाला क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो रहा है। इसमें से हमें सेंटेंस बताना है कौन सा है इसका। और जो 5th नंबर का क्वेश्चन है ये हमें 200 वर्ड्स में लिखना है। एनी 2, ये 5-5 मार्क्स के रहेंगे। जैसे सेमी मॉडल्स कर दिया, प्राइमरी वर्ब्स। अगर आपको ये दोनों अच्छे से आते हैं तो आप ये दोनों कर सकते हैं, या फिर आप डेमोन्स्ट्रेटिव, डिटरमाइनर्स, मतलब इन तीनों में से जो भी आपको अच्छे से आता है वह कर सकते हैं आप, ओके। और 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। गाइस ये तो मोस्टली हमें सबको ही आते हैं, बट फिर भी आप देख सकते हैं। बट अगर आपको इन दोनों की डेफिनेशन अच्छे से आती है, इनमें से तीनों में से किसी की, तो आप तो या फिर ये वाला कर सकते हैं, और अगर ये वाला आता है तो आपको ये वाला कर सकते हैं। दोनों और अथवा में दिए गए हैं। ये भी हमारा करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स है। इसका सेकंड पार्ट है हमारा, पैसिव वॉइस दे रखा है, मतलब कि शायद ये हमारे 5-5 नंबर के हैं दोनों, ओके। जैसे 10 है ना, 10 नंबर का है, तो 5 का तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स है और 5 नंबर का पैसिव वॉइस है, तो 10 नंबर के ये हो गए हमारे, है ना। सेकंड है हमारा, इसका यूनिट 3 की ओर चलते हैं हम। 7th नंबर का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैलेसीज। इनमें 5 × 5 × 4 = 20, मतलब सो गाइस इनने हमें 4 ही 4 फैलेसीज के लिए कहा है। तो हमें इन चारों में से
इन चारों में से देखनी है, बस 4 ही ऑप्शन है, 4 करने हैं और 4 ही दे रखे हैं इनने। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैलेसीज। और गाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज कि एक ही नंबर हमारा जो है 5 मार्क्स का है। ओके, एक क्वेश्चन है जो एक लाइन है वो भी 5 मार्क्स की है। या फिर आप ये वाला कर सकते हैं, अगर आपको 20 में ये आता है तो आप बेस्ट ये अपना कर ही सकते हैं। इसके अलावा जो हमें जो हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सो गाइस कई बार क्या होता है कि बच्चों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में दिक्कत आती है क्योंकि काफ़ी टफ पैरा दे देते हैं हमें। तो अगर फैलेसीज आती है तो आप ये सबसे बेस्ट वे में कर सकते हैं। और ये इसमें हमें ज्ञान व भी परिसर विवाद अब और गहरा हो गया, इसके बारे में बता रखा है। ये डायरेक्ट 20 नंबर का क्वेश्चन है सीधे। ये दोनों अथवा में, इन दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। 7 और 8 अथवा में रहेंगे। सो गाइस ये इसका पूरा इंग्लिश में हमें ट्रांसलेट करना है। एंड यूनिट 4 है अब हमारा। इसमें क्या करना है, क्रिटिकल अप्रिशिएट द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए पोइम। 20 मार्क्स का है ये और हमें ये पोइम दे रखी है यहाँ पर। क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखनी है इस पोइम की, ठीक है। 20 मार्क्स का है ये। और यहाँ दे रखा है हमें राइट एन ऐसे ऑन द वेरियस एस्पेक्ट इन्वॉल्व इन लिटरेरी अप्रिसिएशन ऑफ ए प्रोज टेक्स्ट। प्रोज के ऊपर लिखना है, यहाँ पे 20 मार्क्स का है। सो गाइस ये जो हमारा 9th नंबर की क्रिटिकल एप्रिसिएशन दे रखी है, ये आप सभी जानते होंगे, ये बहुत अच्छी पोइम है मेंडिंग वॉर्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। सो गाइस आप देख सकते हैं इसमें ये इसके बेस्ट लाइन से ही गुड फेंसेज मेक गुड नेवर्स, ये इसका हिंट देती है यहाँ पर कि ये जो मेंडिंग वॉर्स है उसका है पोइम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, जो काफ़ी अच्छी पोइम है। अगर आपने नहीं पढ़ी तो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। एंड गाइस ये हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है। सो ये राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। तो ये 10 नंबर के हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो गाइज रिसर्च सिनॉप्सिस प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा फुट नोट्स एंड नोट्स बिब्लियोग्राफी रेफरेंस एंड सिटेशन, काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हैं। और गाइज ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे नॉर्मली चलते हैं, जैसे बिब्लियोग्राफी सबको आता है, फुट नोट्स एंड नोट्स सबको आता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मतलब सारे ही नॉन टॉपिक्स हैं। और गाइज अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ लिख के भेज सकते हैं, मैं ज़रूर उसके लिए आपको अगर नोट्स हो ज़रूरत होंगे तो आपको मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। सो गाइज यहाँ पर अपनी ये वाली जो क्वेश्चन पेपर है पेपर 1 ही कंप्लीट होता है। और मैं इसके साथ साथ ही आपके लिए पेपर 2 डालूंगी, पेपर 3 डालूंगी, पेपर 4 डालूंगी और पेपर 5 to 9 मैंने डाल रखे हैं। और गाइज अगर आप कोई बीएड साथ में कोई आप में से बच्चा कोई बीएड भी कर रहा है तो मैंने बीएड के सारे नोट्स वगैरह बीएड के जो क्वेश्चन पेपर है वो सब भी डाल रखे हैं। उसके साथ साथ ही मैंने सारे एमए के मोस्टली जो टॉपिक्स हैं उसके नोट्स कवर करवा रखे हैं। और अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि कोई पोइम या कोई नोवेल या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसके लिए भी आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी।